नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है हाइपरवोलेमिया। ये फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस से रिलेटेड टॉपिक है और ये जो पहले हमने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट बनाए हैं उसका एक कंटिन्यूएशन है। इससे पहले हमने हाइपोवोलेमिया पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे हाइपरवोलेमिया। हाइपर मीन्स इंक्रीज, अधिकता, और वोलेमिया मीन्स वॉल्यूम की अधिकता। ऑल्सो कॉल्ड फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस, इसको हम फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस भी कहते हैं, फ्लूइड के वॉल्यूम का ज़्यादा होना। टू मच वाटर इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा फ्लूइड होना या ज़्यादा वाटर होना हाइपरवोलेमिया कहलाता है। caused by increased intake and decreased output, इसका कारण क्या होता है कि इनटेक तो ज़्यादा हो जाए, इनटेक अधिक हो जाए और आउटपुट जो हो वो कम हो जाए। तो जब इनटेक ज़्यादा होगा और आउटपुट कम होगा तो फ्लूइड कलेक्ट होगा बॉडी में, तो इसी कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरवोलेमिया। अब इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं? कॉजेज़ होते हैं इसके एक्सेसिव फ्लूइड इनटेक, ज़्यादा फ्लूइड इनटेक लेना, जबकि हमने हाइपोवोलेमिया में देखा था कि उसमें फ्लूइड इनटेक तो कम था लेकिन फ्लूइड आउटपुट ज़्यादा था। यहाँ पर क्या है, उल्टा है। हाइपरवोलेमिया में एक्सेसिव फ्लूइड इनटेक ज़्यादा है। एक्सेसिव सोडियम इनटेक, जो सोडियम या साल्ट है वो ज़्यादा ले रहा है पेशेंट या पर्सन, तो उसकी वजह से भी हाइपरवोलेमिया हो जाता है, क्योंकि सोडियम इनटेक से वाटर इनटेक भी, वाटर जो रिटेंशन है वो ज़्यादा होती है और उसकी वजह से हाइपरवोलेमिया हो जाता है। नेक्स्ट है रीनल फेलियर। रीनल जो टर्म है वो है किडनी और यूरिन से रिलेटेड। तो जब रीनल फेलियर होगा तो यूरिन पास आउट नहीं हो पाएगा, बाहर बॉडी के नहीं निकल पाता, उससे फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है बॉडी के अंदर, एक कारण हो गया रीनल फेलियर। नेक्स्ट आता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर मीन्स हार्ट जो होता है वो फेल हो जाता है बॉडी को ब्लड सर्कुलेट करने में। तो जब वो ब्लड सर्कुलेट नहीं कर पाता, हार्ट पंप नहीं हो पाता, फेल हो जाता है पंप करने में, तो उसकी वजह से भी फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है बॉडी के अंदर। इसमें पल्मोनरी जो एरिया है उसमें एडिमा हो जाता है और जो राइट साइड का फेलियर होता है उसमें पूरी बॉडी में एडिमा हो जाता है। नेक्स्ट आता है लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस में भी फ्लूइड कलेक्शन हो जाता है और उसकी वजह से हाइपरवोलेमिया हो जाता है। नेक्स्ट आता है माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन और लो प्रोटीन इनटेक। तो जब लो प्रोटीन इनटेक होता है या माल न्यूट्रिशन होता है तो भी बॉडी में फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है और इसी को हम कहते हैं हाइपरवोलेमिया। तो एक बार हम वापस से कॉजेज देख लेते हैं हाइपरवोलेमिया के। एक्सेसिव फ्लूइड इनटेक, एक्सेसिव सोडियम इनटेक, रीनल फेलियर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, लीवर सिरोसिस, माल न्यूट्रिशन एंड लो प्रोटीन इनटेक। नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपरवोलेमिया। तो इसके लक्षण क्या होंगे कि हाइपरवोलेमिया है? तो सबसे पहले साइन सिम्टम है इसका एबनॉर्मल ब्रेथ साउंड, और उसमें भी क्रैकल्स सुनाई देते हैं, क्योंकि जो पल्मोनरी एरिया है उसमें फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है और फ्लूइड इकट्ठे होने की वजह से जो हवा है, ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान ठीक ढंग से नहीं हो पाता और फ्लूइड की वजह से वहाँ पर क्रैकल्स सुनाई देते हैं। तो एबनॉर्मल ब्रेथ साउंड और उसमें भी क्रैकल्स। नेक्स्ट है अल्टर्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं उनका मात्रा जो होती है, कंसंट्रेशन, वो अल्टर्ड हो जाती है, जो मात्रा में वो रहने चाहिए उसमें नहीं होते, क्योंकि फ्लूइड तो, वाटर तो हो गया ज़्यादा, तो इलेक्ट्रोलाइट उस अनुपात में नहीं हो पाते, इसलिए ये कहलाता है अल्टर्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। नेक्स्ट आता है इंक्रीज
सेंट्रल वीनस प्रेशर CBP, जो सेंट्रल वीनस प्रेशर है वो बढ़ जाता है। वो क्यों बढ़ता है? क्योंकि फ्लूइड ज़्यादा हो गया है, इसकी वजह से ही सेंट्रल वीनस प्रेशर बढ़ेगा। फिर नेक्स्ट आता है इडीमा। इडीमा है फ्लूइड कलेक्शन, तो इडीमा हो जाता है। इडीमा किसकी वजह से होता है, किसका लक्षण है? हाइपरवोलेमिया का। नेक्स्ट आता है जुगुलर वेन डिस्टेंशन। जुगुलर वेन डिस्टेंशन भी हाइपरवोलेमिया की वजह से होता है। वेन डिस्टेंशन क्योंकि फ्लूइड ज़्यादा हो गया है इस वजह से। डिज़निया, डिज़निया मीन्स सांस लेने में तकलीफ़ होती है, वो भी फ्लूइड हाइपरवोलेमिया की वजह से होती है, क्योंकि फ्लूइड जो होता है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान में बाधा पहुंचाता है और उसी वजह से व्यक्ति को सांस लेने में परेशानी आती है। फिर आता है वेट गेन। जैसे हाइपोवोलेमिया में तो वेट लॉस हुआ, तो यहाँ पर क्या है, फ्लूइड ज़्यादा हुआ तो वेट गेन हो गया। नेक्स्ट होता है कन्फ्यूज़न। कन्फ्यूज़न भी इलेक्ट्रोलाइट्स जो अल्टर्ड होते हैं उसकी वजह से, जो मेंटल उसकी सोचने की वो है वो अल्टर्ड हो जाती है, कन्फ्यूज़न होता है। नेक्स्ट है इंक्रीज्ड बीपी। बीपी बढ़ता है क्योंकि प्रेशर बढ़ता है फ्लूइड की वजह से, इस वजह से। नेक्स्ट है टैकिपनिया। सांस भी जो लेने की गति है वो बढ़ती है, टैकिपनिया हो जाता है। और ओलिगूरिया, यूरिन जो बाहर आउटपुट हो रहा है वो कम निकल रहा है, इसी वजह से हाइपरवोलेमिया हो रहा है। तो ये इसका एक साइन एंड सिम्टम्स हो गया, ओलिगूरिया। तो ये हो गए हाइपरवोलेमिया के साइन एंड सिम्टम्स। एबनॉर्मल ब्रेथ साउंड स्पेशली क्रैकल्स, अल्टर्ड इलेक्ट्रोलाइट्स, इंक्रीज्ड सेंट्रल वीनस प्रेशर CBP, इडीमा, जुगुलर वेन डिस्टेंशन, डिज़निया, वेट गेन, कन्फ्यूज़न, इंक्रीज्ड बीपी, हाइपोवोलेमिया में डिक्रीज बीपी था, टैकिपनिया एंड ओलिगूरिया। नेक्स्ट है लैब फाइंडिंग्स। लैब फाइंडिंग्स क्या होंगी? डिक्रीज ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन कम हो जाएगा। डिक्रीज हीमोग्लोबिन एंड हीमेटोक्रिट, क्योंकि वाटर उसमें ज़्यादा मात्रा में है तो हीमोग्लोबिन और हीमेटोक्रिट कम हो जाएंगे। नेक्स्ट है डिक्रीज सीरम ऑस्मोलैरिटी। सीरम की जो ऑस्मोलैरिटी है वो भी कम हो जाएगी क्योंकि वाटर कंटेंट ज़्यादा हो गया है इस वजह से। तो ये भी जस्ट अपोजिट लैब फाइंडिंग्स हैं हाइपोवोलेमिया में जो हमने देखी थी। एक बार वापस से रिपीट कर लेते हैं। लैब फाइंडिंग्स में डिक्रीज VUN, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, डिक्रीज हीमोग्लोबिन एंड हीमेटोक्रिट एंड डिक्रीज सीरम ऑस्मोलैरिटी। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट जो होता है हाइपरवोलेमिया का उसको हमने शॉर्ट में यहाँ पर लिखा है रेस्ट्रिक्ट, क्योंकि इनटेक ज़्यादा की वजह से हाइपरवोलेमिया होता है। तो रेस्ट्रिक्ट मतलब कि रोकना। तो रेस्ट्रिक्ट को हम यहाँ पर, ये शॉर्ट फॉर्म है और इसका हम एलेबोरेट करेंगे। रेस्ट्रिक्ट में R4 हो गया, रिड्यूस IV फ्लो रेट। जो IV फ्लो रेट दे रहे हैं उसको हमें रिड्यूस करना है। फर्स्ट हो गया R, देन हुआ E, रेस्ट्रिक्ट का E मीन्स इवेलुएट ब्रेथ साउंड्स एंड ABG एनालिसिस करते हैं और ब्रेथ साउंड को इवेलुएट करते हैं, क्योंकि हाइपरवोलेमिया की कंडीशन में पल्मोनरी इडीमा या फिर जो लंग होता है उसमें फ्लूइड कलेक्ट होने की वजह से क्रैकल्स सुनाई देते हैं। तो ये भी एक स्पेशल फीचर हो गया, इवेलुएट ब्रेथ साउंड। देन रेस्ट्रिक्ट का S फॉर हुआ सेमी फाउलर पोजीशन। हाइपरवोलेमिया की कंडीशन में सेमी फाउलर पोजीशन हेल्प करती है, क्योंकि इससे पेशेंट ब्रीथ प्रॉपर ले पाता है, क्योंकि डिज़निया हो जाता है हाइपरवोलेमिया में, तो सेमी फाउलर पोजीशन से वो ब्रीथ सही ढंग से ले पाता है। देन आता है रेस्ट्रिक्ट का T मीन्स ट्रीट विद ऑक्सीजन एंड ऑर्डर डायूरेटिक्स। ऑक्सीजन से ट्रीट करना होगा डिज़निया की कंडीशन में, और जो भी प्रेस्क्राइब डायूरेटिक्स हैं
वो देने होंगे। डायूरेटिक्स क्या काम करते हैं, यूरिन आउटपुट को बढ़ाते हैं, इस तरह से फ्लूइड आउटपुट को बढ़ाते हैं और हाइपरवोलेमिया को ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट आता है आर, रेस्ट्रिक्ट का आर फॉर रिड्यूस फ्लूइड एंड सोडियम इनटेक। क्या करेंगे, फ्लूइड को कम करेंगे और सोडियम इनटेक को भी कम करेंगे, जिससे कि होम्योस्टेसिस बने, जो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस है वो प्रॉपर बने शरीर में। नेक्स्ट आता है रेस्ट्रिक्ट का आई फॉर इनटेक एंड आउटपुट, मॉनिटर, चेक डेली वेट। इनटेक एंड आउटपुट का बड़ा रोल होता है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में। तो यदि हाइपरवोलेमिया है तो हमें इनटेक एंड आउटपुट को मॉनिटर करना है, चार्टिंग करनी है। और इनटेक और आउटपुट का सबसे अच्छा जो असेसमेंट है वो किससे होता है, चेक डेली वेट। पेशेंट का एक पर्टिकुलर टाइम मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में एक पर्टिकुलर टाइम पे डेली वेट करते हैं, जिससे कि उसके वेट फ्लूइड का पता चले। नेक्स्ट आता है सी फोर है सर्कुलेशन या कलर मॉनिटर इडीमा। सर्कुलेशन देखते हैं कि प्रॉपर सर्कुलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये कलर से पता चलता है। यदि कलर सही है, और इडीमा भी चेक करते हैं इसमें, यदि जैसे कि एंकल में इडीमा तो नहीं है, सैक्रम में इडीमा तो नहीं है, ये सब चीज़ आता है सर्कुलेशन एंड कलर। नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्ट का टी फॉर टर्न, कफ एंड रीपोजिशन 2 आवरली। पेशेंट को टर्न करेंगे, कफ के लिए उसको बोलेंगे कफ करने के लिए, एंड रीपोजिशन और उसकी पोजीशन चेंज करेंगे 2 आवरली। तो ये आ जाता है टी में। और इसके अलावा वाइटल साइंस मॉनिटरिंग इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि बीपी भी बढ़ता है इसमें, टैकिपनिया होता है, तो ये मॉनिटरिंग असेसमेंट बहुत ज़रूरी होता है। तो ट्रीटमेंट में हमने पढ़ा रेस्ट्रिक्ट का फुल फॉर्म से इसका पूरा ट्रीटमेंट बन जाता है। आर फॉर रिड्यूस आईवी फ्लो रेट, ई फॉर इवेल्युएट ब्रेथ साउंड एंड EABGs, एस फॉर सेमी फाउलर पोजिशन, टी फॉर ट्रीट विद ऑक्सीजन एंड ऑर्डर डायूरेटिक्स, आर फॉर रिड्यूस फ्लूइड एंड सोडियम इनटेक, I for intake and output, monitor, check daily weight, C for circulation, color, monitor edema, T for turn, cuff and reposition 2 hourly और vital signs monitoring। तो इस तरह से हाइपरवोलेमिया में हमने देखा कि इसमें जो फ्लूइड है वो उसकी अधिकता हो जाती है, और इसको हम फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस भी कहते हैं, और इसको हम शॉर्ट में EFB भी लिखते हैं, एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम। और ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में वाटर की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से होता है। और किस वजह से होता है, इनटेक तो ज़्यादा हो और आउटपुट कम हो, तो उससे क्या होगा, फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है। तो इसके साइन एंड सिम्टम्स भी सारे इसी से ही रिलेटेड होते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।